चिड़िया के पास एक गाय थी। टोनी चिड़िया के घर का गुजारा उस गाय के सहारे ही हुआ करता था। कुछ दिनों बाद गाय के बच्चा भी होने वाला था। मामा, हमारी गाय के बच्चा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस गाय के बच्चे को जंगल घुमाने लेके जाया करूँगी और उस पर बैठकर जंगल की खूब सैर किया करूँगी। ऐसे टोनी चिड़िया की बेटी बहुत खुश थी। उसके घर में गाय का बच्चा आने वाला था। गुनगुन ऐसे खुशी खुशी अपने दोस्तों के पास चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब टोनी चिड़िया की गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया था। टोनी चिड़िया गाय और उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती, उसे समय पर खाना पानी देती। टोनी चिड़िया की गाय टोनी चिड़िया से बहुत खुश थी। फिर एक दिन कालू गोरी टोनी चिड़िया के घर आते हैं। टोनी, मैंने सुना है तुम अपनी गाय बेच रही हो। हाँ गोरी, मैं अपनी गाय बेच रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। टोनी चिड़िया, हम गाय को खरीदने आए हैं। हमें पता चला है कि तुम्हारी गाय बाल्टी भरकर दूध देती है। इसके कितने पैसे मांग रही हो तुम? गोरी बहन, मैं अपनी गाय 20,000 रुपए की बेच रही हूँ। 20,000 रुपए? ये तो बहुत है। गोरी बहन, मेरी गाय बाल्टी भरकर दूध देती है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इसको बेचने का, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं अपनी गाय को कभी ना बेचती। लेकिन टोनी, इतनी महंगी गाय हम तो नहीं खरीद सकते। तुम इस गाय के 10,000 रुपए ले लो। मैं तो इस गाय के 10,000 रुपए ही दूंगी। गोरी का मतलब है अभी तुम 10,000 रुपए ले लो, बाकी के 8,000 रुपए हम बाद में दे देंगे। नहीं कालू भाई, मैं उधार नहीं रखूंगी। देना है तो अभी दे दो। हाय तौबा टोनी, कुछ तो ख्याल करो। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। कौन सा तुम्हारे पैसे लेकर भागे जा रहे हैं? ठीक है गोरी बहन, आप 10,000 रुपए दे दो। बाकी के 8,000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। ऐसे टोनी चिड़िया अपनी गाय का सौदा कर लेती है और अपनी गाय की रस्सी कालू कौवे के पंख में दे देती है। गाय ये सब देखकर बहुत हैरान थी। मालकन, मैंने कौन सी गलती की है जो आप मुझे इन कौवा कौवी को बेच रही हैं? नहीं हेरी, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे पैसों की जरूरत थी, इस वजह से मैंने कौवा कौवी को तुम्हें बेच दिया। और तुम मुझसे कौन सा ज्यादा दूर जा रही हो? यहीं पास में कौवा कौवी का घर है। मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। मालकन, मुझे खुद से अलग नहीं करो। मैं नहीं जाना चाहती इन कौवा कौवी के साथ। हेरी, ये कौवा कौवी बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। मेरी प्यारी हेरी, तुम उदास ना हो, खुशी खुशी जाओ। अपनी गाय को बेचकर टोनी चिड़िया भी बहुत दुखी थी। ऐसे कालू गोरी गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आते हैं और उसे खोटे से बांध देते हैं। कालू, तुम पागल तो नहीं हो? मैं चिड़िया से सौदा कर तो रही थी, तो क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? मैं ये गाय टोनी चिड़िया से 10,000 रुपए में ही खरीद लेती। गोरी, उस चिड़िया की गाय बहुत दूध देती है। मुझे पता है वो तुम्हें 10,000 रुपए में ये गाय कभी भी नहीं देती। तो कालू, अब हम 8,000 रुपए कहाँ से देंगे उस चिड़िया को? दे कौन रहा है उस चिड़िया को पैसे? कालू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने खुद कहा है उस चिड़िया से हम 8,000 रुपए उसे बाद में देंगे। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। हम उस चिड़िया को एक पैसा भी नहीं देंगे। ये तो बस गाय लाने की चाल थी। ऐसा कहकर वो दोनों कौवा कौवी खूब हंसने लगते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। शाम हो गई थी। कालू गोरी ने गाय को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था। वो तो गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लेकर आए थे। कालू जल्दी जल्दी गाय का दूध निकालता है। गोरी, दूध तो बहुत कम है। अभी तो हमने इसके बच्चे को भी नहीं पिलाया। वो चिड़िया तो कह रही थी कि गाय बाल्टी भर कर दूध देती है। मालिक, मैं सुबह से भूखी हूँ। आपने मुझे भोजन भी नहीं दिया, तो मैं बाल्टी भरकर दूध कहाँ से दूंगी? ठीक है, कल से हम तेरे लिए खाने को कुछ ले आया करेंगे। पर मालकन, मुझे अभी भूख लगी है। मेरा बच्चा भी भूखा है। कहा ना, हम तेरे और तेरे बच्चे के लिए कल से खाना ले आया करेंगे। अब इतनी शाम को खाना कहाँ से लाएंगे? चलो कालू, अब घर चलो। मालिक मालकन, मुझे न सही, मेरे बच्चे को तो थोड़ा सा दूध दे दो। चल भाग यहाँ से, इतना सा तो दूध है। अगर ये भी तेरे बच्चे को पिला देंगे तो हम क्या पिएंगे?
ऐसा कहकर कालू गोरी वो सारा का सारा दूध लेकर वहाँ से चले जाते हैं। छोटा गाय का बच्चा भूखा रोता ही रह जाता है। फिर सुबह हो जाती है। मालकन, मेरा बच्चा भूखा है, इसको दूध दे दो, ये बहुत छोटा है, भूखा नहीं रह सकता। हाँ हाँ, बाद में दे दूंगी, पहले दूध तो निकाल लेने दो। ऐसा कहकर गोरी कावे दूध निकालती है और सारा का सारा दूध लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चा तो आज भी भूखा ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कावा सूखी घास लेकर आता है और वो घास गाय के सामने फेंक देता है। मालिक, ये घास तो सूखी है, मैं सूखी घास नहीं खाती। बड़े नखरे हैं तेरे, चुपचाप से ये घास खा ले, ये भी बहुत मुश्किल से मिली है मुझे। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन लगातार भूखा रहने की वजह से गाय का बच्चा मर जाता है। अपने बच्चे को मरा देख गाय तो रोने लगती है। मेरा बच्चा मर गया, इन जालिमों ने मेरे बच्चे को ही मार डाला। अगर मैं चिड़िया मालकन के घर होती तो मेरा बच्चा कभी न मरता। चिड़िया मालकन, मेरी क्या गलती थी? आपने मुझे इन जालिमों को क्यों सौंप दिया? ऐसे गाय अपने बच्चे को मरा देख रोती ही जा रही थी। गोरी इधर आओ, देखो गाय का बच्चा तो मर गया है। मर गया तो मर जाने दो, अच्छा ही हुआ जो ये खुद ही मर गया। कालू, जल्दी जाओ, इस बच्चे को फेंकाओ, कुछ जंगली जानवरों का ही भला हो जाए। फिर कालू कौवा उस गाय के बच्चे को रात के अंधेरे में नदी में फेंक आता है। गाय तो बेचारी बहुत दुखी थी। अगले दिन टोनी चिड़िया कालू गोरी से अपने बाकी के पैसे लेने आती है। छोटी चिड़िया, कैसे आना हुआ? गोरी, मैं तुमसे अपने बाकी के पैसे लेने आई हूँ, मेरे बाकी के पैसे दे दो। किस बात के पैसे? तुमने हमसे झूठ कहा, तुम्हारी गाय बाल्टी भर कर दूध देती है, ऊपर से उसका बच्चा भी मर गया। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। काश हम तुमसे तुम्हारी गाय न खरीदते तो हमें इतना बड़ा नुकसान न होता। ऐसा कहकर गोरी कावे रोने लगती है। टोनी चिड़िया वहाँ से अपने घर जाने लगती है कि तभी उसे गाय की आवाज आती है। टोनी मालकन, टोनी मालकन, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। ऐसे गाय टोनी चिड़िया को आवाजें लगाती है। टोनी चिड़िया गाय के पास जाती है। गाय टोनी चिड़िया को देखकर खूब रोती है। हेरी, तुम नहीं रो, मुझे बताया है कालू गोरी ने तुम्हारा बेटा मर गया है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। अब होनी को कौन टाल सकता है? तुम रोना बंद करो मेरी प्यारी हेरी, मुझसे तुम्हारा ये रोना नहीं देखा जाता। चिड़िया मालकन, मेरा बेटा अपनी मौत नहीं मरा, मेरे बच्चे को इन जालिमों ने मार डाला। ये उसे दाना पानी नहीं देते थे, वो भूखा तड़प तड़प कर मर गया। ये कालू गोरी बहुत बुरे हैं, मुझे भी पेट भर चारा नहीं देते और मुझे बहुत मारते हैं। चिड़िया मालकन, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये कौवे बहुत बुरे हैं, कम दूध होने पर भी मुझे मारते पीटते हैं। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे इन कौवा कौवी के साथ नहीं रहना। गाय रोती ही जा रही थी। चिड़िया उसे चुप कराती है। मेरी प्यारी हेरी, चुप हो जाओ, मैं अभी जाती हूँ उन कौवों के पास और उनको उनके 10,000 रुपए देकर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया फिर से कौवा कौवी के घोंसले में जाती है। कालू गोरी, मैं आपको आपके 10,000 रुपए कल दे दूंगी और आपसे अपनी गाय लेकर जाऊंगी। ऐसे कैसे ले जाओगी? ये गाय अब हमारी है, तुम्हारा इस गाय पर अब कोई हक नहीं है। मैं अपनी गाय तुम कौवों से लेकर ही जाऊंगी। तुमने मुझे अभी 10,000 रुपए ही तो दिए हैं, बाकी के पैसे तुम मुझे दे भी नहीं रहे, तो इससे अच्छा है तुम 10,000 रुपए लो और मुझे मेरी गाय वापस कर दो। ऐसे नहीं देंगे हम तुम्हें ये गाय, बहुत पैसे लगे हैं हमारे इस गाय पर। कौन से पैसे लगे हैं गाय पर? गोरी, तुमने तो कहा था तुम गाय का बहुत ख्याल रखोगी। मेरी गाय को देखो जरा, बिल्कुल सूख कर कांटा बना दिया है और बच्चे को भूखा रख रख कर मार डाला। मैं अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। कान खोलकर सुन लो छोटी चिड़िया, अगर अपनी गाय को ले जाना चाहती हो तो पूरे 20,000 रुपए देकर ले जाओ, ऐसे गाय को लेकर जाने नहीं दूंगी मैं। गोरी, 10,000 रुपए दिए थे, 10,000 रुपए दे दूंगी।
छोटी चिड़िया, सुना नहीं तुमने? गोरी ने क्या कहा? पूरे 20,000 रुपए देने होंगे वरना भाग यहाँ से। टोनी चिड़िया कालू गोरी की बात सुनकर वहाँ से रोती हुई चली जाती है। टोनी चिड़िया को रोता देख गाय सब समझ जाती है। ये कालू गोरी तो बहुत बुरे हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इन कौवा कौवी को अच्छा सबक सिखा कर जाऊंगी यहाँ से। आखिर क्यों उन कौवा कौवी को मैंने अपनी मासूम हेरी बेची? सब मेरी गलती है। 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम न किया तो वो दुष्ट कौवों के घर मेरी गाय भी मर जाएगी। ऐसी सारी रात टोनी चिड़िया परेशान होती है। उसे तो नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह होते ही कालू कौवा गाय का दूध निकालने जाता है। कालू कौवे को अपनी तरफ आता देख गाय को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही कालू कौवा गाय के पास बाल्टी लेकर आता है, गाय कालू कौवे को लाते मार मार कर दूर फेंक देती है। कालू कौवा तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर गोरी कौवी बाहर आती है। कालू कालू मेरे कालू, इस गाय की इतनी हिम्मत कि मेरे कालू को मारा। अभी रुक, तुझे बताती हूँ। गोरी कौवी जैसे ही गाय के पास आती है, गाय गुस्से में गोरी कौवी को उठाकर दूर फेंक देती है। तभी गाय की रस्सी खुल जाती है। गाय वहाँ से भागकर टोनी चिड़िया के पास आ जाती है। गोरी कालू की तो अब हड्डियां ही टूट गई थी, उनसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। हेरी, तुम यहाँ कैसे? कालू गोरी ने तुम्हें मेरे पास देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे और तुम्हें बहुत मारेंगे। कल मैं गई थी उनके पास अपनी गाय वापस लेने और उन्होंने कहा मैं 20,000 रुपए देकर तुम्हें उन जालिम कौवा कौवी से आज़ाद करा सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं इंतज़ाम कर लूँगी। अभी तुम यहाँ से जाओ। कौवा कौवी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे और तुम्हें मारेंगे। मालकन, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी और वो बुरे कौवा कौवी मुझे लेने भी नहीं आएंगे। फिर गाय सारी बात टोनी चिड़िया को बताती है कि कैसे उसने उन जालिम कौवा कौवी को सबक सिखाया। हेरी की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसे अपनी गाय वापस मिल गई थी। वो अपनी गाय से बहुत प्यार करती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जैसे को तैसा मिलना। वो बुरे कौवा कौवी तो अब भूल कर भी गाय के पास नहीं आएंगे। वो बहुत डरे हुए थे।